जय श्री कृष्णा। दोस्तों, लोग खूब मेहनत करते हैं लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। बहुत बार इसके पीछे की वजह किसी की जाने अनजाने में दी हुई बद्दुआ भी हो सकती है। बद्दुआ की वजह से कई बार समृद्ध व्यक्ति को भी गरीबी में जीना पड़ सकता है। जब किसी लाचार व्यक्ति को इतना सताया जाए कि वो अपने दिल की आत्मा की गहराई से बद्दुआएं देने लगे और उस समय जब कोई ब्रह्म मुहूर्त चल रहा हो तो बद्दुआ ज़रूर लगती है। इसे ही दीनहीन लाचार की हाय लगना भी कहा जाता है। आशीर्वाद और श्राप को दुआ एवं बद्दुआ भी कहते हैं। दोस्तों, ये एक प्रकार से अपने इष्ट देव से, अपने भगवान से की हुई शिकायत है। अब जानते हैं कि क्या बद्दुआ लगती है, क्या श्राप लगता है। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और नीचे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए। हम सभी के अंदर बहुत सी सोई हुई शक्तियाँ हैं जो किसी विशेष मुहूर्त में ही जागती है। ये हमारे सूक्ष्म शरीर में विराजमान होती है। यदि आपने भी किसी गरीब, भिखारी, अबला, मजबूर, लाचार या किसी बच्चे का दिल दुखाया है तो उसके दिल से, आत्मा से जो भी बद्दुआ निकलेगी उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। यूं तो बहुत से लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते, किंतु ये सच है। याद रखिए कि एक अभिशाप 50 आशीर्वादों को नष्ट कर देता है। दोस्तों, दुआ जितनी जल्दी असर करती है बद्दुआ भी ऐसे ही असर करती है। बद्दुआ कई तरीकों से फलीभूत होती है, ये बस अपनी अपनी समझ का हेर फेर है। दुआ असर करे ना करे लेकिन बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। कहते हैं कि किसी की बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए। बद्दुआ इंसान का अच्छा खासा जीवन बिगाड़ देती है। इसलिए हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी की बद्दुआ आपको ना लगे। ज्योतिष शास्त्र में भी यही कहा गया है कि कई बार जाने अनजाने में जब आप लोगों का दिल दुखा देते हैं तो वो आपको किसी तरह का नुकसान तो नहीं पहुंचा पाते, लेकिन उनके दिल से जो बद्दुआ निकलती है वह आपके लिए दुर्भाग्य लाती है, जिसकी वजह से आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। व्यक्ति पर कर्जा पड़ जाता है, विवाह में देरी होती है और संतान प्राप्ति में देरी होती है। अगर संतान हो भी गई तो वह उदंड, नालायक होती है। व्यापार या दुकान में घाटा होना, इनकम का बंद हो जाना, बीमारियों से पीछा ना छूटना या मुकदमे का खर्चा आना, अचानक कोई नुकसान हो जाना, कर्जा बढ़ते चले जाना, ये सभी मुसीबतें इंसान को घेर लेती है। धीरे धीरे आपके घर वाले और आपके रिश्तेदार सब दूर हो जाते हैं और आपको एक अज्ञात भय सताने लगता है। ये सत्य है कि जीने के लिए धन ज़रूरी है, धन के बगैर जीवन जी नहीं सकते, लेकिन किसी का दिल दुखा कर नहीं। क्योंकि अगर आपने किसी के साथ छल किया, कपट फरेब किया और किसी की बद्दुआ लेकर कमाया गया धन किसी काम का नहीं होता। धन कमा भी लोगे लेकिन उसमें बरकत होगी ही नहीं। धन कब आया और कब चला गया आप समझ ही नहीं पाओगे। कितना भी धन कमा लोगे लेकिन आपका धन मुकदमे में, बीमारियों में, दवाइयों में ही खर्च हो जाएगा। बद्दुआ मुक्त व्यक्ति कहीं भी जाएगा, उसका हर एक काम पॉजिटिव होगा, उसका काम बन जाएगा। थोड़े से वेतन में भी उसका गुजारा हो जाएगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसने किसी की बद्दुआ ली होगी, वो किसी भी काम के लिए घर से जाएगा, धक्के खाकर ही वापस आ जाएगा। उसका कभी भी कोई काम सिद्ध नहीं होगा। आपने भी कभी ना कभी ये ज़रूर सुना ही होगा कि हमारी ज़बान पर माँ सरस्वती विराजमान होती है और हमारी ज़ुबान से निकली बात सच भी हो जाती है। बहुत से लोग अपने घर के लोगों के बारे में
या दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं। गुस्सा आने पर कुछ लोग अपने घर के परिवार या दोस्तों के बारे में गलत बोलते रहते हैं। वो कभी कभी सच भी हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति स्वयं अपना ही नुकसान कर लेते हैं। यदि किसी का मन हमारे प्रति अच्छे कर्म की वजह से खुश हुआ हो तो वह हमें दुआ देता है। हम सभी जानते हैं कि कर्म फल का सिद्धांत अटल और अकाट्य है। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिलेगा। लेकिन यदि आपने किसी का दिल दुखाया है तो आज नहीं तो कल उसका दुखी हृदय आपके भविष्य में कांटे बो सकता है। इसलिए जिस किसी का आपने जाने अनजाने में दिल दुखाया है उससे माफ़ी ज़रूर मांग ले, क्योंकि यदि कोई आपके गलत कार्य से दुखी हुआ है तो आपकी गलती पहले ही चित्रगुप्त के बही खाते में दर्ज हो गई है। कहते हैं कि दुआ कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात यह भी समझने वाली है कि स्वार्थ सिद्धि करने की नीयत वाले लोगों द्वारा दिए जाने वाले ढेरों आशीष और दुआओं में जिस प्रकार कोई दम नहीं होता, इसी तरह ईर्ष्यावश मतलबी कोई आपसे जलन की भावना रखता है और आपकी गलती के बिना ही आपको बद्दुआ देता है तो उसकी बद्दुआ आपका बाल भी बांका नहीं कर पाती है। डरना ही है तो मनुष्य को गलत कर्मों से डरना चाहिए, बद्दुआओं से नहीं। बद्दुआएं तभी लगती है अगर आपने किसी के साथ गलत किया होता है या जानबूझकर आपने किसी का दिल दुखाया होता है। बद्दुआ पत्थर को भी पिघला देती है। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जबरदस्त योग्यता रखता है, कठोर परिश्रम भी करता है और लगातार प्रयासों के बाद भी वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। उसके पीछे एक वजह जाने अनजाने में किसी के द्वारा दी गई बद्दुआ भी हो सकती है। इस एक कारण के चलते बड़े से बड़ा धनी व्यक्ति को भी दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जीना पड़ता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग अपने पड़ोसियों को देखकर, उनकी तरक्की देखकर, अपने रिश्तेदारों के पास ज़्यादा पैसा देखकर, अपनों को देखकर जो ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, उनका मन बहुत अशांत होता है। वे ये देख देख कर जलते भूनते रहते हैं, कोसते हैं दूसरे लोगों को, बद्दुआ देने लगते हैं। लेकिन ऐसा करके आप स्वयं सोचिए क्या कुछ होने वाला है। बद्दुआ कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जिसे आप बोलेंगे और वह तुरंत होने लग जाएगा। बद्दुआ तो व्यक्ति की आत्मा से निकलती है। श्राप आपकी आत्मा से निकलता है। आपने सुना भी होगा कि किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए, वो हाय ही बद्दुआ है। दरअसल आपके कर्म आपको बद्दुआ दिलवाते हैं। कोई बद्दुआ देता नहीं है, लेकिन जिस भी घड़ी आपको पता चल जाए, आपको महसूस हो जाए, तो पता चलने के बाद इसके लिए प्रायश्चित कर सकते हैं। उस इंसान से आप माफ़ी मांग सकते हैं। अगर किसी ने आपको बद्दुआ दी है और आप उसको जानते हैं, आपको पता है कि आप उसके गुनाहगार हैं, तो क्षमा याचना कर सकते हैं। अगर वो आपको माफ़ कर देगा तो निस्संदेह बद्दुआ नहीं लगेगी। लेकिन कुछ लोगों का ये सवाल भी होगा कि क्या माता और पिता की बद्दुआ लगती है? तो जी हाँ दोस्तों, माता पिता की बद्दुआ ज़रूर लगती है। मैंने स्वयं देखा है, माता पिता का आशीर्वाद जितना फलता है, माता पिता की बद्दुआ, उनका श्राप उतना ही व्यक्ति को नीचे ले जाता है, बर्बाद कर देता है। कहते हैं कि माँ की बद्दुआ नहीं लगती, लेकिन ये डिपेंड करता है कि बद्दुआ किस वे में दी गई है। अब अगर माता पिता आपको पढ़ने को कहे और आप पढ़ाई ना करो, तो उस समय जो माँ के मुंह से बद्दुआ निकल भी जाए तो वह बद्दुआ नहीं होती। माता पिता को भी चाहिए कि घर में कभी भी किसी को गलत ना बोले, अपने या दूसरे के बच्चों को ना कोसे, बच्चों को गालियाँ भी नहीं देनी चाहिए। अक्सर घरों में माता पिता बच्चों को उनका कहना ना मानने पर बुरा भला कह देते हैं। बहुत बार गुस्से में कोस भी देते हैं, यहाँ तक कह देते हैं कि तू घर से निकल जा।
तू मर ही जाए तो अच्छा है, या तू पैदा ही ना होता तो अच्छा था। और भी बहुत कुछ बुरे कटु शब्द माता पिता अक्सर गुस्से में बोल देते हैं, और ऐसा एक बार नहीं बार बार कह देते हैं। इन बातों से बच्चों के मन को ठेस लगती है। उनके मन में कई बार ऐसी बातें घर कर जाती है और अंततः वे उसी अनुसार जीने लगते हैं जैसे कि आपने उनको बद्दुआ या श्राप दिया हो। इसका प्रभाव यह होता है कि बच्चे का सचमुच ही पढ़ना लिखना बंद होने लगता है। ऐसे बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता से भी दूर चले जाते हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए कि ना तो बच्चे को कोसे और ना ही उसे बद्दुआ दे। लेकिन अगर आप बालिग हैं, माता पिता को सता रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं और उनका ख्याल भी नहीं रख रहे, उनके साथ चंद पल नहीं बिता रहे हैं, तो ऐसे में माता पिता की आत्मा से आपको जो बद्दुआ निकलेगी वो अवश्य ही लगेगी। भले ही वो शब्दों से बद्दुआ ना दे, चुप रहे, लेकिन उनकी आत्मा दिल से दुखी होकर बद्दुआ ज़रूर निकलेगी। दोस्तों, वैसे तो दिल से दुखी और आत्मा से दुखी होकर दी गई बद्दुआ का शास्त्रों में कोई उपाय नहीं है, लेकिन अगर बद्दुआ देने वाले शख्स की आप मदद कर देते हैं तो उस बद्दुआ का असर खुद ही खत्म हो जाएगा। अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं तो मंदिर जाए, शिव भक्ति करे, भगवान शिव के सामने बैठकर प्रतिदिन कम से कम 24 मिनट तक शिव का पाठ करे और अपनी गलतियों के लिए क्षमादान मांगे। सोमवार को शिवजी का व्रत रखे, शिवजी को बेलपत्र व गाय का कच्चा दूध अर्पित करे और शिव चालीसा का पाठ करे, बरगद, पीपल और नीम की त्रिवेणी लगाए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिल गए होंगे कि क्या बद्दुआ लगती है, क्या श्राप लगता है, बद्दुआ से बचने के उपाय। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को एक लाइक भी दे दे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।